माँ बाप के गुस्ताख को जमीन निगल गई। किसी गांव में एक किसान के घर के अंदर सास बहू के दरमियान हमेशा ठनी रहती थी। कई बार किसान की बीवी रूठ कर मेके चली गई और वो मिन्नत समाजत करके उसको ले आया। आखिरी बार बीवी ने किसान से कह दिया कि अब इस घर के अंदर मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ। किसान अपनी बीवी पर लट्टू था। इस नादान ने दिल ही दिल में तय कर लिया कि रोज रोज के झगड़े का हल यही है कि माँ को रास्ते से हटा दिया जाए। चुनाचा एक बार वो किसी हीले से माँ को अपने गन्ने के खेत में ले गया। गन्ने काटते मौका पाकर माँ का रुख करके जूं ही उस पर कुल्हाड़ी का वार करना चाहा, एकदम जमीन ने उस किसान के पांव पकड़ लिए। कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर दूर जा पड़ी और माँ घबराकर चिल्लाती हुई गांव की तरफ भाग निकली। जमीन ने आहिस्ता आहिस्ता किसान को निगलना शुरू कर दिया। वो घबराकर चीखता रहा और अपनी माँ को पुकार कर माफी मांगता रहा, लेकिन माँ बहुत दूर जा चुकी थी। कुछ देर बाद जब लोग वहां पहुंचे तो वो छाती तक जमीन में धंस चुका था। लोग उसे निकालने की नाकाम कोशिशें करते रहे, मगर जमीन उसे निगलती ही रही, यहाँ तक कि वो जमीन के अंदर समा गया। तौबा तौबा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, लर्जा उठो और अगर माँ बाप को कभी नाराज किया है तो जल्दी जल्दी उनके कदमों में गिरकर रो रो कर उनसे माफी की भीख मांग लो। ये तो दुनिया की सजा थी जो उस माँ के नाफरमान नादान किसान की देखी गई। अगर वो किसान मुसलमान था तो हम खुदाए रहमान से उसके लिए रहमो करम की दरख्वास्त करते हैं। दुनिया की सजा जब नाकाबिले बर्दाश्त हुआ करती है तो आखिरत की सजा कैसे सही जा सकेगी। खुदा की कसम, माँ बाप के नाफरमानों को मरने के बाद मिलने वाली सजा दुनियावी सजा के मुकाबले में करोड़ों गुना ज्यादा खौफनाक होगी।